अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल इरफान समोर। असी अज एक बार फिर जन्म स्थान आए हैं और इत्थे मेरे नाल बुलबुल कौर बैठे ने। बुलबुल कौर नाल कल भी मीटिंग हुई सी, मुलाकात हुई सी, गलबात हुई सी। इन्होंने बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां सी, इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिता सी ते अज फिर मैनू इत्थे ही नज़र आए ने ते इन्हां नाल एक बार फिर गलबात करने आ, इन्हां नूं पुछने आ कि अज दियां एक्टिविटीज़ कैसियां रहियां। सबसे पहले आपको सत श्री अकाल कहूँगा, सत श्री अकाल, वेलकम भी कहूँगा जी, थैंक यू सो मच। तो अच्छा बुलबुल, ये बताइए कल आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत प्यारी बातें की, तो कल के बाद कल शाम की रात की क्या एक्टिविटीज़ रहीं, क्या मसरूफियात रहीं? कल रात को तो हम घूमते फिरते रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर चले गए गुरुद्वारे के अंदर। उसके बाद वहाँ पे भी कीर्तन का माहौल काफ़ी अच्छा है, सारा कुछ अंदर माहौल और साथ प्रोटोकॉल जो पुलिस वाले प्रोटोकॉल हमें दे रहे हैं फुल संगत को। स्पेशल थैंक्स मैं अपने प्रोटोकॉल टीम को देना चाहती हूँ कि वो हमें इतना प्रोटोकॉल कर रहे हैं, स्पेशल थैंक्स उनको। और आज मैं फिर एक दफ़ा फिर कल मैं बताना भूल गई थी कि मैं अभी 20 दिन पहले किडनैप रही हूँ, तो इमरान खान साहब ने और काफ़ी और लोगों ने बहुत हेल्प की है, स्पेशल पुलिस कम्युनिटी ने। तो आज मैं दोबारा उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पापा की और हम सब की इतनी हेल्प की, मेरी फैमिली को दोबारा मुझ तक पहुँचाया, मुझे उन तक पहुँचाया। तो स्पेशल थैंक्स इमरान खान साहब एंड और ऑफिसर्स। अच्छा नाजरीन, बुलबुल ने बड़ी इंटरेस्टिंग और हिलेरियस गल दसी है। कहती है बुलबुल कहती है कि किडनैप हुई सी। बुलबुल कैसे किडनैप हुई थी, कहाँ से हुई थी? वो हमारे घर एक आंटी आती जाती रहती थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुस्लिम कम्युनिटी से थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ज़रा बाहर आओ 30 अगस्त को 2020। तो मैं बाहर गई दरवाजे में, तो उन्होंने मेरे मुंह पे रुमाल रख दी है रात के 10 बजे के टाइम। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ पे मुझे काफ़ी नशावर इंजेक्शन वगैरह और करंट वगैरह भी देते रहे ताकि मैं अपना पिछले सब कुछ भूल जाऊँ और मैं उनकी तरफ गवाही दे दूँ कि मैंने उनके साथ जाना है। लेकिन जब बाद में हमें पता चला कि उन्होंने मेरे दुबई में सौदे की बात की हुई थी। तो मुझे वैसे मुस्लिम्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं स्कूल भी मुस्लिम्स की जाती रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हर मुसलमान बंदा एक जैसा नहीं होता। अच्छा, तो वो आगे आपको दुबई स्मगल करना चाह रहे थे, इसके अलावा कोई रैंसम वगैरह का भी उन लोगों ने मुतालबा किया? उन्होंने बस मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करते थे कि हम तुम्हारे बाबा को मार देंगे, तुम्हारा एक भाई है उसको मार देंगे, और स्कूल से हम उठा लेंगे तुम्हारे बहन भाइयों को, स्कूल कॉलेजेस से। तो फिर इस वजह से मैं भी डर गई थी। फिर मुझे वो लोग ज़्यादातर बेहोशी रखते थे, मेरा ज़्यादा उठना बैठना नहीं था। बस मैं जैसे ही होश में आती थी कि मुझे पापा के पास लेके जाओ, तो वो लोग फिर मना कर देते कि इंजेक्शन लगा देते थे कि नहीं जाना। अच्छा, कितने दिन आपको रखा उन लोगों ने अपने कब्ज़े में? मुझे 30 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक। 30 अगस्त से 21 सितंबर तक, यानी 1 महीना और 20-21 दिन। तो इस दौरान आपको टॉर्चर भी किया उन लोगों ने? जी, टॉर्चर तो बहुत ज़्यादा करते थे, बस होश में आने ही नहीं देते थे, क्योंकि बात बात पे ड्रग्स के इंजेक्शन ही लग जाते थे। फिर मेरे पापा ने DPO अटक से बात की है, ख़ानदानी साहब से, उन्होंने फिर बात की है पापा से कि हम आपकी बेटी ढूंढेंगे। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने जब उनके घर रेड लगाई है, तो फिर मैं मिली हूँ। अच्छा, ये बताइए, इस दौरान आपकी फ़ैमिली को उन लोगों ने इन्फॉर्म किया या फैमिली से कोई बात करवाई आपकी? मेरे पापा लोग उस औरत के घर उसी रात को पहुंचे थे कि लास्ट टाइम तुमने ही कॉल की थी इसको, तो किधर है वो मेरी बेटी। तो वो उल्टा उन्होंने कुरान पाक सर पे उठा लिया, तो कहते हैं मुझे कुरान की कसम है जो आपकी बेटी मेरे पास हो। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा, जब आप किडनैप थी तो तब कोई दुआ वगैरह की थी अपना बाबा जी से, कोई मन्नत वगैरह? जी, जगह जगह हमारे घर के पास काफ़ी हमारे क्लोज़ हैं, वो सुन्नी लोग हैं ना, सुन्नी फ्रेंड्स हैं हम लोगों के, उन्होंने भी जगह जगह दिए जलाए थे। और साथ मेरे पापा ननकाना साहब लाहौर सारे गुरुद्वारे में गए थे यात्रा करने के लिए कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को मिली हूँ। अच्छा बुलबुल, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली बातें करती हैं, अपनी बातें शेयर कर रही हैं, तो ये बताइए आप करती क्या हैं? बस वक्त इंसान को कॉन्फिडेंट बना देते, वैसे मैं स्टिचिंग ही करती हूँ, और कुछ नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस किडनैप होने के बाद आया या पहले से था? कुछ पहले से था, ज़्यादा किडनैप के बाद आ गया। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बुलबुल के? अभी तो फ़िलहाल इंगेजमेंट हुई थी, वो भी टूट गई है, तो अभी देखते हैं कि आगे किस्मत। नाजरीन, कुड़ी तो इंकशाफ करी जा रही है, तो ये इंगेजमेंट क्यों टूटी? ये आपका फैसला था तोड़ने का या लड़के वालों का? लड़के वालों का। वो मेरा सगा पप्पू का बेटा था, तो वो कहता है कि नहीं, लड़की 20 दिन घर से बाहर रही है तो मैं नहीं करता। तो आप क्यों घर से बाहर जाती हैं? मैं किडनैप थी ना। अच्छा, इस वजह से। ठीक है, तो अभी भी आप घर से बाहर आई हुई हैं, तो आप पहले किडनैप हुई हैं, अभी फिर आई हुई हैं, मेरे ख्याल में 7 दिन के लिए। जी।
तो क्यों इस तरह घर से बाहर निकलती हैं? मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, तो उन पापा ने मन्नत मांगी हुई थी कि जब बुलबुल हमें मिल जाएगी तो मैं पूरे गुरुद्वारों की यात्रा करने जाऊँगा। तो हम पाकिस्तान में जितने तमाम गुरुद्वारे हम सब में जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी इंगेजमेंट टूटी है, इस पे आप सेटिस्फाइड हैं या कोई रिग्रेट है? देखें, किस्मत की बात है, अल्लाह को जो बेहतर लगे वही मच बेटर होता है इंसान के लिए। अच्छा, आपकी इंगेजमेंट टूट गई, इस टाइप के जो कंजर्वेटिव माइंडेड लोग होते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? उनके लिए ये है कि देखें, हर चीज़ बंदा खुद जानबूझ के नहीं करता, कुछ चीज़ किस्मतों में लिखी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ किस्मत में हो या जानबूझ के बंदा कर जाए। तो लेकिन वो तो मेरा सगा पप्पू का बेटा, तो उसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। तो प्लीज़ कोई भी किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है, स्पेशल आप लोग अपने फियांसीज़ का साथ दिया करें, उनको अकेला ना छोड़ा करें। ठीक है बुलबुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। आज आपने शायद वापस जाना है, और अगर आप मज़ीद रहती तो हम मज़ीद आपसे बातचीत करते रहते, आपके इंटरव्यूज़ करते रहते, क्योंकि आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और नाजरीन तुहाडा भी बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो च मिलांगे।